to all. I am Advocate Pradeep Shukla, practicing at Bombay since 48 years. और आज जो मैं एक जिस्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अपलोड कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द थिंग इज दिस कि जब बैंक लोन देती है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती है, बट कुछ चालाक कस्टमर्स ऐसा क्रिएट करते हैं कि अल्टीमेटली सरफेसी में बैंक पोजीशन नहीं ले सकती है. तो उसका बहुत सारा कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंक को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो बात में बताऊंगा. पर जनरल टेंडेंसीज कि दे क्रिएट ए टेनेंसी और ए लीवल लाइसेंस और ए लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड विच फॉर द सम रीज़न बैंक वो नोटिस नहीं करती है और मॉर्गेज करती है. तो देर आर स्टेजेस वेयर दिस टाइप ऑफ mischief, if it is played by the customer or borrower, तो बैंक कैन टेक प्रिकॉशंस. नाउ शॉर्ट में अगर बताऊँ तो जजमेंट तो बहुत लंबा है, बट शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर मॉर्गेज करने के पहले कोई टेनेंसी क्रिएट थी और लीवल लाइसेंस भी दिया है, देन इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन जब सरफेसी में पोजीशन लेने को जाते हैं, the tenant or the person in possession or legal license or a lease is protected unless that is terminated by law or the court order. Bank cannot take possession and sell the property. Now इसके लिए बेसिक प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा. सेकंड स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि मॉर्गेज करने के बाद पार्टी ने लीज पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है या टेनेंसी क्रिएट किया है. इन दैट केस इफ जब डिफॉल्ट हो जाता है और बैंक सरफेसी एक्ट पे एनपीए डिक्लेयर करने के बाद नोटिस देते हैं, तो अगर उनके पहले अगर उसने ऑलरेडी क्रिएट किया है ये राइट, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बैंक टू आर्ग्यू एंड टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सेल. थर्ड स्टेज ऐसा आता है कि आफ्टर द मॉर्गेज और एनपीए डिक्लेयर हुआ, बैंक ने रिकॉल नोटिस भी दे दिया, अंडर सरफेसी नोटिस दे दिया, उसके बाद में अगर टेनेंसी या लीज और लाइसेंस क्रिएट किया है, इन दैट केस दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉट प्रोटेक्टेड. तो ये इससे बचने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा कि कैसा क्या करना चाहिए. ऐसा होता है कि बैंक को भी काफ़ी काम का प्रेशर रहता है और यूजुअल प्रोसीजर फॉलो करके ऑनगोइंग कैसा भी करके रिपोर्ट ले लिया, ये कर दिया, बट दे ओवरलुक द सिचुएशन कि अभी कुछ नहीं है. अभी जब पर्सनल विजिट पे जाते हैं, अगर इवन द टेनेंसी क्रिएट किया है, जिसको फ्रॉड करना क्या है वो टेनेंट को रिमूव करके दे विल शो कि भाई दे आर इन फिजिकल पोजीशन, लीवल लाइसेंस पे दे तो सेम वे दे कैन डू इट. तो ये सब ओवरकम करने के लिए द बैंक शुड मेंशन इन द मॉर्गेज पार्टी कंफर्मिंग कि भाई ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, किसी को पार्ट विथ पोजीशन नहीं किया है, किसी के फेवर में उसने टेनेंसी या लीवल लाइसेंस या लीज और एनी सॉर्ट ऑफ राइट क्रिएट नहीं किया है. बिसाइड दैट द बैंक शुड ऑल्सो टेक एन इंडेमनिटी कंफर्मेशन जिसमें पार्टी ये कंफर्म करेगी एंड ऑल्सो गिव ए पब्लिक नोटिस. ये एडिशनल हो जाता है, बट इट इज सेफ्टी फॉर द बैंक कि ये सब प्रिकॉशंस किया है. इंस्पाइट ऑफ दैट अगर बोरोवर मिसचिव करता है तो इट ऑल्सो इज एन क्रिमिनल ऑफेंस. तो उसके लिए बोरोवर को जेल भी हो सकती है. बैंकर्स के साथ डील करते हुए ऐसा ऑब्जर्व किया है कि बैंकर्स आर रियली इन प्रेशर टू मे बी फॉर अचीविंग टारगेट और वॉट एवर इट मे बी, बट ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस अगर नहीं लिया तो तकलीफ बैंक को हो सकती है. इसीलिए ये जजमेंट के तो कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी मेंशन इन द मॉर्गेज इटसेल्फ. अभी ये मेंशन तो आप इक्विटेबल मॉर्गेज करते इसमें तो उसका रहता नहीं है. रजिस्टर्ड मॉर्गेज में तो यू कैन मेंशन. तो इक्विटेबल मॉर्गेज में किया एक एडिशनल इंडेमनिटी कम कंफर्मेशन में ये सारी डिटेल लिखनी चाहिए. एंड अगर बहुत बड़ा लोन है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर ऑल्सो टू गिव ए पब्लिक नोटिस इन टू न्यूज़ पेपर अबाउट द सेम. तो इससे क्या होगा कि जब पोजीशन लेने की बारी आएगी तो टेनेंट की ये मिसचिफ काम में नहीं आएगी और बैंक विल बी एबल टू
रिकवर. अदरवाइज क्या होता है कि सर्फेस चार्ज के रिपोर्ट पे एडवोकेट हैज टू गिव ए रिपोर्ट कि भाई टाइटल इज क्लियर, उसके नाम पे टाइटल है. टाइटल इज नॉट डिनाइड, बट दिस इज द एडिशनल मिसचिफ दैट कंज्यूमर और बोरोवर कैन प्ले टू अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. अब ये सब प्रिकॉशन नहीं लिया तो बैंक कैन कम इन ट्रबल. तो दिस वॉज द रीज़न. सेकेंड इससे ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर मोर्गेज उसने टेनेंसी क्रिएट किया या लीवल लाइसेंस पे दिया या लीज किया है, वॉट एवर वेयर ही मे नॉट आस्क द बैंक. तो ये चीज़ भी हमें डिक्लेरेशन में, मोर्गेज में सब लिख के कंफर्मेशन लेना चाहिए कि दे विल नॉट डू इट विदाउट रिटर्न कंसेंट ऑफ द बैंक. अब क्या होता है कि अगर it will be a valid tenancy or valid legal license or a valid lease, in spite of because the property ownership is still with the borrower, खाली mortgage किया है to recover that money. तो अभी ये चीज में बैंक को तकलीफ हो सकती है. बट अगर ये चीज बिफोर NPA अगर उसने किया है तो डेफिनेटली बैंक विल बी इन डिफिकल्टी टू रिकवर द प्रॉपर्टी एंड सेल इट. The third situation ये है कि आफ्टर टर्मिनेशन, आफ्टर गिविंग ए नोटिस अंडर सरफेस एक्ट 13(2) and 13(4) एज द केस में भी, उसके बाद में अगर द बोरोवर ट्राई टू डिले द प्रोसेस, क्रिएट सम tenancy or legal license or whatever is there, then in that case the borrower will not be protected, the tenant will not be protected, and the bank will be entitled to remove the tenant and also take possession. उसके लिए they have to make an application before the CMM court, कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन करके पुलिस हेल्प लेके भी पोजेशन ले सकते हैं. नाउ दिस आर वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स. ये डे टू डे इसमें नहीं होता है. जनरल जेन्युइन बोरोवर क्यों रहता है उनको मालूम भी नहीं होता है, एंड दे आर अफ्रेड ऑफ डूइंग ऑल सच थिंग. बट देन देर आर इंटेलिजेंट पीपल उसको जिसको मालूम रहता है ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी लोन में भी हो सकता है. माई ओनली इंटेंशन इज कि अगर ये प्रिकॉशंस अभी से पहले से बिफोर रिलीजिंग द फंड, पार्टी विल गिव वॉट एवर द बैंक वॉन्ट्स या वॉट एवर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स. सो दिस इज जस्ट ए शॉर्ट प्रिकॉशंस. किसी को भी, किसी बैंकर्स को या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट मी. My contact number is 932-369-1755. Definitely, generally I charge parties for my conference charges, but in such cases, I can give you the free advice. Thank you.